हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने स्टडी पॉइंट में। मैं आपके साथ राजनीश शर्मा। हम लोगों ने अभी संधि पढ़ी थी, जिसमें पिछली क्लास में हमने यड़ संधि और अयादी संधि पढ़ी थी, लेकिन आज हम उसका दोबारा से रिवीजन करेंगे। और आज ही जल्दी जल्दी रिवीजन करने के साथ में हम ट्रिक भी बताएंगे, क्योंकि ट्रिक बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन लेवल में इसका यूज होता है। और अगर हम बेस से पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए आज हम ट्रिक भी पढ़ाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम यड़ संधि को दोबारा से रिपीट करेंगे। यड़ संधि का हमने कल भी बताया था, यड़ संधि का सूत्र बताया था। हम इसकी पहचान कैसे करते हैं कि यड़ संधि कहाँ से स्टार्ट होती है और हम कहाँ इसको कैसे जाने कि यड़ संधि ही है। यड़ संधि का ये एग्जाम्पल उदाहरण है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। हम इसका पहले फॉर्मूला लिखते हैं, सूत्र लिखते हैं कि छोटी बड़ी। एक मिनट, थोड़ा इंक डाल लें, ठीक है। हाँ, इसका फॉर्मूला लिखते हैं, सूत्र लिखते हैं। इसमें बड़ा और बड़ा हो, और यहाँ पे आता है ऋषि का। यहाँ पे आता है पिल। ये इसका फॉर्मूला होता है, बट इसमें बनता क्या है, इन शब्दों से मिलकर के क्या बनता है। तो देखो यहाँ पर इसमें एक यूज होता है कि इन सभी के साथ में कोई असमान शब्द आए, कोई असमान सुर आए, कोई असमान सुर आए, कोई असमान सुर आए। तो क्या बनेगा इसके साथ में, ये ई के साथ, ई छोटी या बड़ी के साथ में कोई असमान सुर आए तो ये मिलकर के या बनाता है, और इसके साथ में अगर कोई असमान सुर आए तो ये दोनों मिलकर के वा बनाते हैं। और यदि ऋषि के साथ में कोई असमान सुर आए तो ये क्या बनाता है, रा बनाता है। और इसी प्रकार से ऋण के साथ में कोई असमान सुर आए तो ये आपस में मिलकर के ला बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ला बनाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है इसमें कि आसमान सुर ही आना चाहिए। अगर कोई ई या बड़ी ये आता है तो वो हमारी यड़ संधि नहीं है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे उदाहरण से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, जैसे हम लेते हैं स्वागतम। स्वागतम की हम संधि विकसित कैसे करेंगे, तो सु धन आगतम, सु धन आगतम। एक चीज का ध्यान रखना है इसमें कि देखो आसमान सुर आए, इससे पहले वाला शब्द आधा हो जाता है। इससे और आए और इनसे पहले वाला अक्षर आधा हो जाता है। अक्षर आधा हो जाता है, आधा हो जाता है। ये हमको बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद करना है, इसको ध्यान रखना है कि आधा हो जाता है कौन सा शब्द, जब नया शब्द बनता है तो इससे पहले वाला जो शब्द होता है वो आधा हो जाता है। तो यहाँ पे आता है सु धन आगतम, इसमें क्या है, कौन सा शब्द आया, देखो यहाँ पे उ आया। क्या आया, उ। अभी आपको बताया गया कोई इसके आसमान सुर आए तो यहाँ पे कौन सा सुर आया है, हमारे पास में शब्द अक्षर आया है, आ आया है। क्या आया है, आ। ये आपस में मिलकर के क्या बनाएगा, ओ बनाएगा, वा बनाएगा। क्या बनाएगा, वा बनाएगा। क्या बनाएगा, वा। और इससे जो पहले वाला शब्द होगा वो कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इससे पहले वाला शब्द कौन सा है, अब देखो आप उ और आने मिलकर के वा बनाया, तो इससे पहले वाला शब्द कौन सा है, सा है। क्या है, सा। तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, आधा।
वा कैसा है, वा। हमें हमारा उ और आ ने मिलकर के क्या बनाया, ओ आ बनाया। और यहाँ पे लाडी है तो ये जीव का क्यों आ जाएगा। तो ये हमारा स्वागतम बन गया। इसी प्रकार से हम एक और लेते हैं एग्जाम्पल इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं रिल वाला। जैसे ला देश, ला देश, ला देश, इसका संधि विच्छेद कैसा होगा, ले। धन आदेश, धन आदेश, ले धन आदेश। तो लिल के साथ में कोई असमान सुर आए तो क्या बनाता है, वो ला बनाता है। क्या बनाता है, ला बनाता है। तो इसके साथ में लिल के साथ में असमान शब्द कौन सा है, लिल के साथ में असमान शब्द कौन सा है, आ, बड़ा। तो ये आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं, ये आपस में मिलकर के हमारा ला बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ला। और जब ये आपस में मिलकर ला बना रहे हैं और यहाँ पे बड़ा है तो ये इसका क्या आ जाएगा, इसके साथ में मात्रा आ जाएगा और देश, ला देश। ये हमारा इसका एग्जाम्पल था। इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं मात्र आदेश, मात्र आदेश, मात्र आदेश। इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, इसी प्रकार से हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। कैसे करेंगे, मात्र, ये कैसा शब्द है, आधा शब्द है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आदेश। क्या आ जाएगा, आदेश। ये आपस में दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, यहाँ से जो त्रा है, त्रा, ये वाला, ठीक है। ये रा भी आता है, इसको देखो, और यहाँ पे आता है आ। ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बनाता है, तिरा बनाता है। क्या बनाता है, तिरा। रे, या जिसे हम रा भी बोल सकते हैं। मात्र आदेश मतलब ये रा लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बड़ा की मात्रा है तो इसी प्रकार से ये हो जाएगा हमारा मात्र देश। ये थी हमारी गुण संधि, यड़ संधि। यड़ संधि में आपने जाना है कि देखो इनमें या, वा, रा और ला, इनमें कोई जब असमान शब्द आता है तो वो असमान शब्द इनमें एक नया वर्ड बना लेता है। कैसे, इनके साथ में कोई असमान शब्द आए तो वो या, वा, रा और ला बनाता है। और इससे जो पहले वाला शब्द होता है वो कैसा हो जाता है, आधा हो जाता है। कैसा हो जाता है, आधा हो जाता है। इसी प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं या अयादी संधि। अयादी संधि में भी कुछ ज्यादा नहीं है, सिंपल सी है। वो भी कल की वीडियो में हमने पढ़ा था, एक एग्जांपल लिए थे, बट आज इसमें हम ज्यादा नहीं टाइम लेंगे। अयादी संधि, अयादी संधि, इसकी पहचान क्या होती है, अयादी संधि की पहचान क्या होती है। अयादी संधि में ज्यादा कुछ नहीं होता है, ये होता है। और देखो इसकी पहचान मतलब इसका सूत्र क्या होता है, जो ये होता है इसके साथ में कोई असमान शब्द आए। कैसा, समान शब्द या अक्षर आए तो वो आपस में मिलकर के क्या कर लेते हैं, क्या बना लेते हैं, एक आय हो जाता है। क्या हो जाता है, आय। और इसी प्रकार से आय का क्या हो जाएगा, आय। क्या हो जाएगा, आय। क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। इसी प्रकार से ओ के साथ में जब कोई आसमान शब्द आता है, आसमान शब्द आता है तो वो क्या बना लेता है, आ। और ओ के साथ में इसी प्रकार से ओ के साथ में कोई जब आसमान शब्द आता है तो वो क्या बना लेता है, आ। अब हम इनके एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण। देखो इसमें हमने कल की संधि में जो इसको विस्तार से पढ़ाया था, आज हम थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि हमें इसके बाद इसी आपको ट्रिक बतानी है, ठीक है। तो इसके साथ में हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने गायक। क्या लिया, गायक। गायक, गायक का संधि विच्छेद आपके दिमाग में आया होगा, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा आपके दिमाग में आया होगा, गे, गे प्लस धन अक, धन अक। देखो अय है, क्या है, अय। तो एक अय के साथ में
मिल करके जब कोई असमान शब्द आ रहा है आ तो क्या बनाएगा आय, क्या बनाएगा आय, आय बना रहा है ना। तो जब ये आय बना रहा है तो यहाँ से इसकी तो मात्रा हटी ना, तो आय की मात्रा है आय और यहाँ पे आ मिलकर के जब आय बना रहा है तो ये मात्रा हट जाएगी ना, तो यहाँ पे गा, आ है बड़ा है या और क्या है या, और ये क्या बचा यहाँ से का, तो क्या बन गया हमारा गायक। तो फ्रेंड्स ये थी हमारे पास के आदि संधि और यड़ संधि, हमने दोनों संधियों को पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं इसमें सभी संधियों की ट्रिक के लिए। अब इसमें ट्रिक यूज कैसे होती है ये हम आपको बताएंगे। बस ओनली आपके सामने एग्जाम्पल लिखे होंगे, आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बट आपको ध्यान से देखना होगा। संधि की ट्रिक, संधि ट्रिक कैसी होती है। दीर्घ संधि, सबसे पहले दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में क्या होगा इसका ट्रिक का, दीर्घ संधि में हमें क्या करना होगा, दीर्घ संधि में सबसे पहले बड़ी मात्रा को देखना है। क्या देखना है, बड़ी मात्रा को। पहला अक्षर छोड़ करके, कौन सा अक्षर छोड़ करके, प्रथम अक्षर छोड़ करके द्वितीय अंक को देखना है। बड़ी मात्रा है, समझ जाएंगे कौन सी संधि है हमारी, दीर्घ संधि है। प्रथम अक्षर छोड़ करके, प्रथम अक्षर छोड़ करके, प्रथम अक्षर छोड़ करके बड़ी मात्रा देखनी है हमें। अब कहाँ देखेंगे, द्वितीय पर, द्वितीय अक्षर पर, अक्षर को देखेंगे। जैसे हम बताते हैं आपको ग्रीस, ग्रीस ये आपका एग्जाम्पल है। कैसे पता लगाओगे कि ये हमारे पास में क्या है, दीर्घ संधि है या फिर गुण संधि है। अभी हमको पहले सभी की ट्रिक बताएंगे, फिर एग्जाम्पल बताएंगे, आपको पहचाननी होगी। आप जल्दी से पहचान लोगे कि इसमें किसमें कौन सी संधि है। इसके बाद आता है हमारा गुण संधि। गुण संधि की पहचान क्या होती है, गुण संधि गुण संधि, गुण संधि की पहचान क्या होती है। गुण संधि में हमें कुछ नहीं देखना होता है, सिर्फ एक ही मात्रा होती है और अ की मात्रा होती है। किस अक्षर पर, द्वितीय अक्षर पर, किस अक्षर पर, द्वितीय अक्षर पर। हमें देखो सारे वर्ड द्वितीय अक्षर पर ही देख रहे हैं। अभी द्वितीय अक्षर पर मात्रा देखते हैं। क्या देखते हैं, मात्रा को देखते, मात्रा को देखते हैं। देखो इन दोनों में हम ए की मात्रा को देखेंगे और ओ की मात्रा को देखेंगे। हमने आपको बताया, देखो ये इसका सूत्र भी होता है कि नहीं, ए और ओ, ए और ओ, ए इसका सूत्र भी होता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं वृद्धि संधि। क्या देखते हैं, वृद्धि संधि की ट्रिक भी देख लेते हैं। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है, वृद्धि संधि का सूत्र आपको पता है, आओ। क्या होता है इसमें, क्या बनता है, आओ बनता है। क्या बनता है, आओ बनता है। तो इसकी मात्रा भी हम कहाँ पे देखेंगे, द्वितीय अक्षर पर ही हम इसकी मात्रा को देखेंगे। द्वितीय अक्षर पर मात्रा को देखेंगे, देखो ये ट्रिक है। क्या है, हमने आपको बेस से पहले ही पढ़ा दिया है, अब आपको हम ट्रिक बता रहे हैं ओनली। जैसे कंपटीशन में क्या होता है, कभी कभी आपके सामने कभी क्या उसमें एग्जाम्पल आती है ऐसे कि पहचानने में बहुत दिक्कत होती है। तो जो गुण संधि होती है और आपकी इसके बाद दीर्घ संधि होती है, दोनों में कभी कभी भेद हो जाते हैं, तो पहचानने में दिक्कत होती है। तो उसको हम बेस से भी देख सकते हैं, और फिर हम अगर आपकी ट्रिक काम नहीं करें तो आप बेस से देख लीजिए। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। जैसे वृद्धि की बात, देखो मैं अभी सभी की ट्रिक बता रहा हूँ, फिर आपको एग्जाम्पल दूंगा। एग्जाम्पल के बाद में आप उसको पहचानना है कि किसमें कौन सी संधि है, ठीक है। इसके बाद देखो आती है यड़ संधि। अभी हाल पढ़ी थी हमने यड़ संधि को, अभी हाल बताया आपके लिए यड़ संधि। यड़ संधि में क्या बनता है, यड़ संधि में बनता है या, वा, रा और ला, ये इसका सूत्र होता है। बट इसमें हम क्या देख लेते हैं, इसकी पहचान
ट्रिक में क्या होता है, इसमें आधा अक्षर आता है। कैसा आता है? आधा अक्षर, आधा अक्षर आता है, बस आता है, आधा अक्षर आता है, इसमें आधा अक्षर आता है। इसके बाद आखिरी है जो आपकी पांचवी है, इसमें क्या होता है? अयादी संधि, अयादी संधि। ये वाला वर्क कर देख पूरा वीडियो में। इसकी क्या ट्रिक होती है? इसमें क्या होता है, ज्यादातर इसमें अक्षर कैसे होते हैं? 3 वर्ड के होते हैं। कैसे होते हैं? ज्यादातर इसमें कैसे होते हैं? 3 वर्ड के होते हैं। देखो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई आर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ज्यादातर इसकी जो ट्रिक है, इसमें 3 अक्षर होते हैं, 3 अक्षर होते हैं। क्या होते हैं? 3 अक्षर होते हैं। देखो पहली ट्रिक है, जैसे हमने बताया आपके सामने, बूट कहां तक है? यहां तक है, यहां तक, यहां तक, यहीं तक। हाँ, इसमें देखो एग्जाम्पल बताते हैं आपको, उदाहरण आपके सामने सभी को लिख देंगे हम, बट आपको पहचान जल्दी से करनी है। जैसे हमने पहला एग्जाम्पल लिया गिरीश, दूसरा हमने एग्जाम्पल लिया गायक, तीसरा एग्जाम्पल लिया हमने इत्यादि। चौथा एग्जाम्पल लेंगे हम काय और इत्यादि। इसके बाद हम चौथा लेंगे महेंद्र, और इसके बाद में हम पांचवा लेंगे वृद्धि संधि के लिए। जैसे ले लेते हैं हम एक। अब आपको पहचान करनी है, आपके सामने ट्रिक है और आपको बतानी है कि आपके लिए कौन किसमें क्या है। देखो हमने क्या बोला था, जो हमें सबसे पहले दीर्घ संधि में देखना है। दीर्घ संधि में क्या है, प्रथम अक्षर को छोड़ करके द्वितीय अक्षर को देखेंगे, जो कि द्वितीय अक्षर में कौन सा देखना है? द्वितीय अक्षर में बड़ी मात्रा को देखनी है। क्या देखना है? बड़ी मात्रा को। इसमें से किसी में दिख रहा है बड़ी मात्रा को, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसके आगे क्या है? आधा है। हमें पता है कि इसके आगे आधा वर्ड है, तो ये तो होने वाला नहीं है। एक तो हमारा कैंसिल हो गया। अब इसमें देखते हैं, इसमें बड़ी मात्रा, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये एक ही मात्रा लगी है, ये भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे दीर्घ संधि में ये नहीं बनता है। क्या बनता है आप बताइए? ये आई बनता है? नहीं बनता है। हमने फॉर्मूला बताया था, उसमें आई नहीं बनता है, बड़ा वर्ड आता है। जैसे समान अक्षर निकल के गायक, यहाँ पे जो गायक है यहाँ पे ये छोटा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब क्या बचा हमारे पास में? गिरीश। मात्रा कौन सी है? बड़ी है। हमने बताया आपको क्या देखना है? बड़ी मात्रा के लिए देखना है गिरीश। इसमें कौन से किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। किसका हो जाएगा? दीर्घ संधि का। आया बात समझ में? अगला है गुण संधि। गुण संधि में ए और ओ की मात्रा बनती है, और हम मात्रा को कहाँ देखते हैं? द्वितीय अक्षर पर देखते हैं। हम इसमें तो देखने वाले अब है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये तो हमारा दीर्घ संधि का हो गया। देखो यहाँ पे इसके बाद में ये होगा, ए बन रहा है क्या हमारे पास में? इसमें ओ और ए बनता है, अब इसमें आई है, तो ये तो होने वाला है नहीं, ये तो पहले से कैंसिल हो गया भैया। इसमें देखो ए और ओ बनता है, तो ये भी नहीं होने वाला। हमें ओनली ये मात्रा देखनी है बीच वाले, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गुण संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुण संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी प्रकार से वृद्धि संधि में आओ बनता है। क्या बनता है? आओ। हमें कहाँ पर देखना है? द्वितीय अक्षर पर देखना है। कहाँ पे देखना है? द्वितीय अक्षर पर ही देखना है। तो हमारा द्वितीय अक्षर ये है। देखो तो ये दोनों तो आपको पहले से हम बता चुके हैं, ये दीर्घ संधि का, ये गुण संधि का हो चुका है। अब हमारे पास है वृद्धि संधि में 1 धन 1, मतलब 1 धन 1 आपस में। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था 1 + 2 = 3। ध्यान आया कुछ? हमने बताया था 1 + 2 = 3।
आया कुछ ध्यान, मतलब एक वर्ड मिलकर के तीसरा वर्ड बनाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये हो जाएगा हमारा किसका, वृद्धि संधि का। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वृद्धि संधि का। पहचानने की आसान ट्रिक है, आप देखो क्वेश्चन गलत नहीं कर सकेंगे। ऐसे जो क्वेश्चन ज्यादा टफ ही नहीं आएंगे तो ऐसे ही आधार पर वर्ड आपके इसी प्रकार से रहेंगे, बट ये आपके सामने ट्रिक है। इसी प्रकार से जो आपका बचा हुआ है ऋण संधि, आधा वर्ड आता है, आधा वर्ड कहाँ पे देखना पड़ता है हमें, द्वितीय अक्षर पर ही ज्यादातर आधा वर्ड रहेगा आपका। कहाँ पर रहेगा, द्वितीय अक्षर पर, द्वितीय अक्षर पर आधा अक्षर आता है, द्वितीय शब्द पर या द्वितीय वर्ण पर, द्वितीय वर्ण पर आधा अक्षर आता है। तो आधा अक्षर कहाँ पे है आपका, ये रहा आधा अक्षर, ये कहाँ किसका हो जाएगा, ऋण संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। किसका हो जाएगा, ऋण संधि का उदाहरण हो जाएगा। अब हमारे पास में क्या है, आप, आए, अब। हमने क्या बताया था, 3 अक्षर का ज्यादातर वर्ड रहेगा आपका किसमें, आयादी संधि में। गाय 3 ही वर्ड का है, काय का है 3 वर्ड का इसमें। और यक, आ, आए, आब, अब, इन दोनों की मात्रा मतलब आवाज निकलती है, तो आप वैसे ही समझ जाओगे इसको, गा, यक, यक, अक, काय की आवाज आ रही, यक आ रही ना आपकी, यक आई आवाज, तो ये हो जाएगा हमारा अयादी संधि का, काय का, अयादी संधि का। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको आज की ट्रिक अच्छी लगी होगी। यही आपका ट्रिक बेस था और आपको हमने पूरा मेथड बेस बताया है, हल कर मतलब इसको डिस्क्राइब करके भी बताया है, संधि को पूरा विस्तार से बताया है। विस्तार पढ़ने के बाद में अच्छा लगा हो आपको तो ट्रिक भी बहुत ही अच्छी है, आसान है, बिल्कुल आप उदाहरण को पहचान भी सकते हैं। इसी के साथ में आज की आपकी संधि पूरी समाप्त होती है। अगला चैप्टर आएगा जो आपका व्यंजन संधि का आएगा। व्यंजन संधि को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कल फिर मिलते हैं नई संधि के साथ में, व्यंजन संधि। धन्यवाद।